हेलो प्यारे बच्चों, सुहाना आर्ट क्लासेस में सभी का आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और बताइए आप लोग कैसे हैं, आप लोगों की पढ़ाई कैसे चल रही है। तो मैं आज आपके लिए जो राजस्थानी शैली टॉपिक हमारा चल रहा था, राजस्थानी शैली जो काफ़ी लंबी है बच्चों, तो एक दिन पढ़ाना तो उसको बहुत लंबा वीडियो है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके दो दो टॉपिक मैं रोज़ पढ़ा रही हूँ। तो आज मेरा देखिए, इसमें भी मैं बहुत अच्छे, जिसे आगे मैंने बताया ना मेवाड़ राजस्थानी शैली और मेवाड़ शैली का बहुत ही अच्छे ट्रिक के माध्यम से, इसमें भी मैं ज़्यादातर आपको ट्रिक के माध्यम से बताऊंगी। बाकी मैं शुरू की वीडियो में ये बोल देना चाहती हूँ आप लोगों को, मेरे वीडियो में आप लोग जो मैंने यूथ की डाला हुआ उसमें भी मैंने बहुत ज़्यादा ट्रिक दिया है, बहुत अच्छे से बताया है। आप लोग सोच रहे हैं कि वो थ्योरी की क्लासें हैं, उसमें भी मैंने बहुत ही पुस्तक को अच्छे से बताया, वो भी देखिए आप लोग, ठीक है। तो यही हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। देखिए कौन सी शैली आज हम पढ़ाएंगे, नाथद्वारा और जोधपुर शैली। क्योंकि राकेश गोस्वामी में जो है मेन टॉपिक दिया है, केवल पूरा जो है नहीं दिया है। अब देखिए किसके अंतर्गत शैली है, मेवाड़ शैली के अंतर्गत वाली शैली है ना, ये आपकी नाथद्वारा शैली। तो हम नाथद्वारा शैली देखते हैं। तो आपका देखिए वो नाथद्वारा का पिक्चर मैंने लगाया था, देख लीजिएगा। वो केले का वृक्ष था, बहुत अच्छा लग रहा है। जो चित्र ऐसे लगा हुआ है कि वो दिमाग में सेट हो जाता है ना, कि कैसे जैसे नाथद्वारा शैली में केले की अधिकता थी ना पेड़ों की, तो सामने से दिख रहा है वो, और कितने अच्छे वहाँ पे चित्र बने हुए हैं लोगों के। तो देखिए हमारा ये टॉपिक है नाथद्वारा। नाथद्वारा किसके अंतर्गत आता है, मेवाड़। यही बता देंगे आपको एक बार फिर वो वाला ट्रिक। मेवाड़ में उदयपुर, देवगढ़, नाथद्वारा जितनी शैलियाँ हैं, और कौन सी थी, प्रतापगढ़, चामंड, और चामंड हो गया, ये हो गया शाहपुरा। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 शैली हो गई। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 शैलियाँ होगी इसके अंतर्गत ना। तो मैंने कैसे बताया था इसको, मैंने या मेरे 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 प्रभु जब उदय हुए तो क्या थे, देवता ही उनको कहते हैं ना, और ऊपर से नाथ थे। तो उनका प्रचंड, सूर्य भगवान को यहाँ बना दिए थे ना, सूर्य, उनकी प्रचंड गर्मी इतनी थी कि उनका प्रताप ऐसा था। दोनों इसी में हो जाएगा। एक और था क्या, चित्तौड़ था, हाँ चित्तौड़ था, हाँ तभी तो हम कहे ट्रिक बैठ नहीं रहा, चित्तौड़ था। तो मेरे प्रभु जब निकले मेवाड़ शैली के अंदर उदय हुए, देवता तो जो हमारे नाथ थे, नाथ द्वारा हो गया। तो उनकी गर्मी ऐसी थी कि चारों तरफ, उनका प्रताप ऐसा था कि गर्मी उनकी सही नहीं गई, शाहपुरा, ठीक है। तो हम अब अपना ये पढ़ते हैं। अब आगे इसलिए बता देते हैं कि शायद पीछे का जो वीडियो नहीं देखा होगा तो इसमें देख लेगा वो वाला, उसको याद हो जाएगा। नाथद्वारा कहाँ स्थित है, तो उदयपुर से करीब 48 किमी दूर राजसमंद जिले में है, देख रहे हैं ना। अब नाथद्वारा को किस शैली के अंतर्गत रखा गया है, तो मेवाड़ शैली के अंतर्गत रखा गया है। अब 10 फरवरी 1672 को सिंघाड़ गांव में श्रीनाथ जी की स्वरूप को स्थापना किसने की थी, तो किसने की थी, महाराजा राज सिंह ने की थी। तो यही एक प्रश्न बनता है, आप लोग देखते होंगे कि श्रीनाथ जी की मूर्ति की स्थापना किसने करवाया था। तो आप वहाँ पे कहीं मान सिंह पे चले जाएंगे, नहीं याद रहेगा, मान सिंह चले जाएंगे, फिर कोई उदय सिंह कोई राजा है ना सबका, तो जैसे दूसरे राजा। तो यहाँ एक ट्रिक मैं बता रही हूँ, उसको एकदम दिमाग में सेट रखिए कि अच्छा देखिए, आप लोग भी जानते हो अगर किसी देश का राजा है, जो राजा होता है उसी का राज चलता है ना वहाँ पे, तो क्या कोई दूसरा वहाँ पे उसकी मूर्ति का स्थापना करवा पाएगा। तो राज से राजा बना लीजिएगा, महाराणा राज सिंह, ठीक है। तो राजा ही वहाँ पर श्रीनाथ की मूर्ति का स्थापना करवाएगा, बाकी ये मान सिंह नहीं करवाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़, जो प्रश्न बताई हूँ उसको याद रखिएगा। अब देखिए नाथद्वारा शैली की सबसे बड़ी देन क्या है, पिछवाई चित्रण है, जो पीछे चित्रण वहाँ पे होता था ना। अब देखिए श्रीनाथ जी के स्वरूप के पीछे सज्जाई बड़े आकार के कपड़े के पर्दे पर जो चित्र बनाए जाते थे उन्हें पिछवाई कहते हैं। पीछे से लगा जो चीज़ रहेगा नॉर्मली ज़िंदगी में, उसको पीछे पिछवाई कहे जाएगा। आप नाथद्वारा शैली की मौलिक देन पिछवाई है ना। अब पिछवाई किसके लिए चित्रित की गई है, तो श्रीनाथ के पीछे जो पर्दा लगा हुआ है वो मंदिर के लिए पिछवाई है, ठीक है।
देखिए नाथ द्वारा श्रीनाथ जी के रूप में 1800 ईस्वी में कागज पर टेम्पेरा से संग्रह कहाँ? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। अब देखिए पिछवाई पर चित्रण होता है चटक रंगों प्राकृतिक रंगों द्वारा टेम्पेरा माध्यम से कपड़े पर। एक चित्र यहाँ पे आता है कि राजस्थानी में किस प्रकार का चित्रण पाया जाता है, नहीं बात पूछते हैं तो टेम्पेरा होता है ना, तो यही यहाँ टेम्पेरा देख लीजिएगा, यहाँ भी सब टेम्पेरा ही रहेगा इनका कपड़े पर माध्यम से। किस अब देखिए किस शैली के चित्रों में केले की अधिकता है, तो केला। अब देखिए यहाँ हम दो चीज़ आपको ये देखिए नाथ द्वारा शैली में किस रंग का प्रयोग सर्वाधिक हुआ है। अब देखिए कहीं हरा आपसे पूछ देगा तो कहीं लाल पूछ देगा, सब शैलियाँ हैं ना, और कहीं पीला होगा। तो आप इसको बहुत आसान ट्रिक से समझिए। केले का वृक्ष भी बता दूंगी और उसका कलर भी बता दूंगी इसका नाथ द्वारा का। देखिए जब बृहस्पति भगवान की पूजा होती है ना, बृहस्पतिवार को, यही तो है, वही उनके रूप है नाथ जी। श्री कृष्ण के रूप की तो यही है, श्री कृष्ण ही वहाँ के नाथ हैं, इन्हीं की प्रतिमा है ना। तो क्या होता है, केले की ही पूजा होती है ना। और केले का कलर कैसा होता है, जब कच्चा रहता है तो हरा रहता है, जब पक जाता है तो पीला हो जाता है। तो क्या ये जो मैं नॉर्मली ट्रिक जीवन से संबंधित बताती हूँ, क्या आप उसको अगर दिमाग में सेट रखते हैं तो कभी भूलेगा ये चीज़। जैसे भगवान कृष्ण जो है विष्णु के अवतार है ना, तो उनकी जब विष्णु भगवान की पूजा करेंगे तो केला की वृक्ष उसमें अधिकता रहेगी। ऊपर से केला कच्चा रहेगा, हरा रहेगा, पक जाएगा तो पीला हो जाएगा। ठीक है, इसका कलर भी आपको याद हो जाएगा। नाथ द्वारा शैली के प्रमुख विषय क्या है, तो कृष्ण लीला है। नाथ द्वारा का प्रसिद्ध मंदिर क्या, श्रीनाथ जी की मंदिर है। अब देखिए आ गया जोधपुर शैली। अब देख रहे हैं ना, हम आप राकेश गोस्वामी की बुक का पढ़ा रहे हैं, तो आगे जो है देखिए इसमें जोधपुर शैली क्या मारवाड़ शैली के अंतर्गत आएगी। मारवाड़ किसे, ठीक है, मारवाड़ में भी देखिए, मारवाड़ में आपको बता देते हैं, जोधपुर हो गया, वो तो एक शैली का क्यों दिया था, नाथ द्वारा का मेवाड़ शैली। बाकी शैली जो मेन है वही राकेश गोस्वामी सर में है, बाकी सब शैलियों का वहाँ नहीं दिया हुआ है। तो इसके अंतर्गत ये शैलियाँ जोधपुर, ये मारवाड़ शैली के अंतर्गत है जोधपुर। अब देखिए जोधपुर हो गया, बीकानेर हो गया, और किशनगढ़ हो गया, और अजमेर, और नागौर। मैंने जो उसका बताया था मेवाड़ शैली के अंदर की जितनी शैलियाँ आई थी उसको ट्रिक से बताया था ना, तो आगे मैं अभी लास्ट में जब पढ़ा लूँगी तो इसको भी बहुत ट्रिक से बताऊँगी। मैं पढ़ा लूँ अभी जो इसको पढ़ा रही हूँ आगे का। तो देखिए मारवाड़ शैली को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, जोधपुर, जोधपुर नाम से जाना जाता है। किस शैली को सन सिटी और ब्लू सिटी के नाम से जाना है, तो जोधपुर को जाना जाता है। अच्छा देखिए, अगर आपको नहीं याद होता है बच्चों, जैसे कि जब लाइट आपके घर में आती है तो रोशनी कैसी होती है, जोर से होती है ना। हम समझ लीजिए इसी से सन सिटी और ब्लू सिटी एकदम क्या होता है, उजाला हो जाता है एकदम। जोर से लाइट आएगी तो बहुत तेज़ी से उजाला होगा जोर से, ठीक है। सन सिटी तो इससे जोधपुर याद रखिएगा। जोधपुर शैली को किसने स्थापित किया था, तो अभी तो जोधपुर जोधा से याद कर लीजिए 1459 में। 1459 में तो हो जाएंगे राजोधा, इनके नाम से ही है, ये कोई राजा अलग है ही नहीं, राजोधा, जोधपुर राजोधा हो जाएंगे 1459 में। ठीक है। अब मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था, जहाँ कुछ बताने लायक नहीं उसमें क्या बताया जाए, तो कहाँ हुआ था, तो 1498 ईस्वी में मारवाड़ के मेहता में हुआ था। 1898 ही जमान पे रटा रहता, 1400-1500 जाता ही नहीं, इसलिए बोलते समय कुछ निकल जाता मुँह से। 1498 ईस्वी में मारवाड़ के, इतना पीछे तो कोई अपने जीवन में गया नहीं, इसीलिए वही चीज़ें याद आती बच्चों, इसके लिए सॉरी। मारवाड़ के मेहता में मीराबाई का मंदिर कहाँ स्थित है, तो चित्तौड़गढ़ में। अब मीराबाई की चर्चा चारों तरफ होती है, तो चित्तौड़गढ़ जैसे अब जैसे ये नहीं कि हम नहीं कह सकते कि सबको मीराबाई का तो जन्म सबको रटाओ, लेकिन नहीं आता है दिमाग में तो कैसे याद करेंगे आप लोग कि मीराबाई इतनी कृष्ण प्रेमी की वजह से इतना फेमस थी कि उनकी चर्चा चारों तरफ चित्तौड़गढ़ हो गया, चारों तरफ चित्तौड़गढ़ हो गया। ठीक है। अब देखिए ढोला मारू का चित्र है, मारवाड़ शैली में जो राजा रानी जो ऊँट पर सवार हैं वही देखिए। जोधपुर शैली ढोला मारू 1810 में कागज़ पर टेम्परा संग्रह राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। अब देखिए आपको हम बता दें, एक प्रश्न पूछेगा मेवाड़ शैली में जो है सबसे पहले ढोला मारू, तो कहाँ हो जाएगा, तो मेवाड़ हो जाएगा। ठीक है। और एक है मेवाड़ वाला, इसका सर बता दे रहे हैं 1592 मेवाड़ वाला, 3-4 जगह। और ये जोधपुर वाला जो है बहुत प्रसिद्ध माना जाता है, यही सर्वश्रेष्ठ है। बाकी मेवाड़ में कई जगह बने हुए हैं। और देखिए ये बता दिए जो आप देख रहे हैं सन के हिसाब से, आगे देख लीजिए। इसका संग्रहालय तो कागज़ पर टेम्परा है। आगे देखते हैं।
अब देखिए 16वीं, मेरा पेन, 16वीं सदी में तिब्बती इतिहासकार लामा तारत ने 7वीं सदी में मरु प्रदेश मारवाड़ के किस चितेरे का उल्लेख किया है? तो श्रीनाथ हैं, तो भाई वहाँ श्रीनाथ की मूर्ति है तो श्रीधर हो गए चितेरे, कोई दूसरी चितेरे थोड़ी ना होंगी, जहाँ श्रीनाथ की मूर्ति रहेगी वहाँ श्रीधर ही होंगे। वो भी लामा तारा इतिहासकार ने कहा है, इनको चितेरा का उल्लेख किया है। लामा तारानाथ वो कहाँ के हैं? ये पाल शैली को नहीं बता दे रहे इनका भी एक, नहीं तो आप लोग पाल शैली को क्या कहते? पूर्वी शैली कहते। तो लामा तारानाथ वही ना। तो आप अगर पूर्वी शैली आपको नहीं याद रहता है तो यहाँ एक सूरज बना लीजिए, इससे बताते हैं ठीक से तो उसको समझ लेना, नहीं तो आदमी कन्फ्यूज इसमें होता है। इनका बता दे रहे हैं, थोड़ा तब आगे बढ़ते हैं। पूर्वी शैली कैसे बनाएंगे? अब यही सूरज को लाएंगे किधर से? लाएंगे तो लामा तारानाथ हो जाएंगे, और कहाँ से आएगा? पूरब से। और जो पश्चिम से आएंगे तो पश्चिम का आनंद कुमार स्वामी हो जाएंगे, न आनंद आएगा, ये है अपभ्रंश शैली का, अपभ्रंश वही जैन शैली का, उसी को उन्होंने कहा, राय कृष्णदास ने अपभ्रंश शैली कह दिया। तो जैन शैली जब पश्चिम में जाएंगे तो आनंद कुमार स्वामी उनको पश्चिमी शैली कहे, इसको जैन शैली को पूर्वी शैली कहा है लामा तारानाथ ने। तो सूरज को कहाँ से लाएंगे? वहाँ उधर उधर मत करिए, सूरज को लाइए कहाँ से? पूरब से, ठीक है। तो लामा तारानाथ भी हो जाएंगे, लाएंगे तो लामा तारानाथ भी हो जाएंगे, ऊपर से पूरब से सूरज को लाएंगे, तो ठीक है, इससे नाम याद हो जाएगा आपको, जो मैं बता रही हूँ उसमें भूलेगा नहीं। अब देखिए ये क्या है? हाँ, श्रीधर हो गए। जोधपुर में 1800 ईस्वी में निर्मित दशहरा दरबार चित्र किसके समय में हुआ था? महाराजा भीम सिंह। अब देखिए दशहरा दरबार जब आ जाएगा तो आप भीम सिंह नहीं याद आएगा आपको, सोचेंगे दशहरा दरबार किसने लगवाया था, किस राजा ने लगवाया। तो एक लंबा आदमी, अगर ये भीम लंबे थे ना, अब यही आदमी बना दे रहे हैं। आदमी तो बहुत अच्छा नहीं बना पाएंगे। अब देखिए अब हम आदमी को बना दे रहे हैं। ये बहुत लंबा आदमी खड़ा हो जाए, और जैसे यहाँ सब छोटे छोटे रहे, यहाँ सब छोटे छोटे व्यक्ति रहे, तो कौन दिखेगा मेले में? कौन दिखाई देगा? तो भीम ही दिखाई देंगे। भीम जो लंबे तंबे थे। तो आप ये चीज़ जो मैं चित्र बनाई हूँ उस माध्यम से अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि भीम जो है काफ़ी लंबे तंबे थे और बाकी सब छोटे छोटे थे। तो दशहरा के मेले में उसको दशहरा मेला बना लीजिए, तो वही भीम ही दिखाई देंगे और कोई व्यक्ति नहीं दिखाई देगा, कोई नहीं दिखाई देगा। अब मेरा वीडियो देखिए, ऊपर चला गया। अब देखिए जोधपुर की कला 17वीं के प्रारंभ से किन चित्रों में उद्घाटित होती है? तो पाली रागमाला में। जोधपुर शैली के 12 मासा का संपूर्ण मालिका सेट प्राप्त है कुंवर संग्राम। देखिए जब इस संग्राम कर लेंगे तो संपूर्ण चीज़ इन्हीं के पास आ जाएगा, क्योंकि संग्राम सिंह है। संपूर्ण हो जाएगा। संपूर्ण मल्लिका सेठ नहीं है तो संग्राम सिंह को कर लीजिएगा। जोधपुर शैली का चरमोत्कर्ष किसके समय हुआ? तो राजा मान सिंह के समय हुआ। अब नहीं कहते हैं कि कोई जब जोरों शोरों से उसका उत्कर्ष होता है, जैसे कोई नौकरी पा गया या कोई सर्विस पा गया, कहीं चला गया, तो क्या होता है? तो आदमी कहता है, मान गए उसके लड़के को कि उसमें जोश था। क्या था? जोधपुर जोश था। मान गए उसके लड़के को उसमें जोश था, वह अपने चरम उस उत्कर्ष पे पहुंच गया अपने मेहनत से। क्या बोलते हैं? यही मान गए। तो देखिए कर्नल टाट को मारवाड़ का इतिहास लिखने में किसने मदद की थी? तो महाराजा मान सिंह ने गई थी। अब जैसे कर्नल हैं, कर्नल मान गए हैं टाट पे बैठने के लिए, टाट पे बैठने के लिए कर्नल मान गए हैं, तो मान सिंह हो जाएगा। तो क्या लिख दिया? मारवाड़ का इतिहास। जब मान गए टाट पे बैठने के, वो भी कर्नल थे, तो जब मान जाएंगे तभी ना टाट पे बैठेंगे, और वो भी मान के मारवाड़ का इतिहास लिख दिए। ठीक है, वही मदद किए थे, महाराजा मान सिंह उनकी मदद किए थे। अब देखिए निम्न से किस शासन के समय में नाथ संप्रदाय से संबंधित चित्र बने हुए? तो भी जब वो बैठ गए मानने तो चित्र भी वही बना दिए। गोटा पट्टी कढ़ाई साड़ियों के लिए कौन सा स्थल प्रसिद्ध है? तो जोधपुर। अब देखिए ये चीज़ मैं यहाँ बताऊँगी कि गोटा पट्टी, जैसे शहर में औरतें एक साड़ी उड़ी से है ना, तो थोड़ा मैं अपने तरीके से बता रही हूँ आपको। जैसे नहीं, जैसे रहेगा कि गोटा पट्टी की साड़ी जब वहाँ शहर में औरतें खरीदने जाती है तो क्या कहती हैं? अरे इसी का क्रेज चला हुआ है, अरे यही गोटा पट्टी वाला क्रेज चला हुआ है। और जब हमारी ग्रामीण महिलाएं क्या कहती हैं? अरे यही गोटा पट्टी वाला बहुत ज़ोरों शोरों से चला हुआ है, जो बहुत ज़ोर से चला बा ये वाला, नहीं कहती हैं? तो क्या आप ये जैसे नहीं जो धारावाहिक में देता है कि हमारी बातों को कोई लोग बुरा मत मानिएगा, जैसे बात कर रहे हैं, जैसे धारावाहिक में देता है कि यह सत्य घटना पे नहीं आधारित है, काल्पनिक, वैसे हमारी जो बातें आप लोग काल्पनिक समझिएगा, मैं समझाने के लिए कह रही हूँ। तो देखिए क्या कहेंगे? अरे गोटा पट्टी वाली साड़ी जो है बहुत ज़ोर से चली बा। ठीक है, तो आपको इसे जोर से जोधपुर याद हो जाएगा। कुंडलीकृत में किस शैली की विशेषता है?
तो जोधपुर अब कुंडली मार के सांप बढ़ जाएगा, जोर से वहाँ से उठेगा ही नहीं, जो उसको उठा डाले तो तब भी। अब ढोला मारू विषय किससे संबंधित है? मारवाड़ से संबंधित है। अब मारवाड़ से इसलिए यहाँ देखिए, अब यही ढोला मारू आ जाएगा तो आप जोधपुर खोजेंगे ना, तो जब तक आपको मारवाड़ के अंतर्गत ये शैली नहीं आ जाएगी तो आप ये प्रश्न में कंफ्यूज होंगे कि नहीं। तो ये भी याद रखिए कि मारवाड़ के अंदर का जोधपुर शैली है, दोनों अगर आ जाएँ तो ये चीज़ वहाँ पे हो जाएगी। ठीक है। अब देखिए ढोला मारू लोक कला पर आधारित सर्वाधिक चित्र कहाँ पर बने हैं? तो जोधपुर, तत्पश्चात मेवाड़ शैली में। देखिए सर्वाधिक क्या पुष्ट बता दिया, ढोला मारू लोक कला पर आधारित सर्वाधिक चित्र, सर्वाधिक की बात यहाँ कर दिया ना, कहाँ बने? जोधपुर में हो। उसके बाद तत्पश्चात ही उसको मेवाड़ को रखा जाएगा, पहले जोधपुर को रखा जाएगा। ये प्रश्न जब पढ़ते हैं तो उसको समझ के पढ़िए, या हम जब पढ़ा रहे हैं आपको तो वो भी देखिए कि क्या कह रहा है। ठीक है। सबसे ज़्यादा जोधपुर। और राजस्थान के प्रसिद्ध चित्र ढोला मारू में राजा रानी किस पर सवार हैं? तो ऊँट पर सवार हुए हैं। ढोला मारू चित्रों में किस पशु का चित्रण किया गया है? तो ऊँट का किया। लोक कला का प्रभाव किस शैली पर अधिक पड़ा? तो जोधपुर पर पड़ा हुआ। अब देखिए वहाँ जब नाथ द्वारा शैली है तो वहाँ सब वही रहेगी ही। वहाँ नहीं, जोधपुर आ गया इधर वाला, अच्छा मारवाड़ वाला आ गया, तो गलत बोल दिया। ठीक है, सॉरी। भगवान की लीलाओं से संबंधित किस भगवान के चित्र राजस्थानी कला में अधिक बने हुए थे? कृष्ण के बने हुए। जोधपुर की नारी आकृतियाँ कैसी बनी हुई? लंबी। जोधपुर शैली के चित्रों की मुख्य विशेषता क्या है? तो 12 मास से पानी बरसेगा, 12 मासा। ठीक है। तो रामायण देवी देवताओं की उपासना संबंधित चित्र वाले निवास जीवन का चित्रण कहाँ हुआ है? तो जैसे जब नाथ द्वारा इधर हो, नाथ द्वारा के बाद इधर जोधपुर आ गया, तो यहाँ सब लगभग उसी से संबंधित है। देवी देवता, 12 मासा, रनिवास, सबका चित्रण जोधपुर में ही कर लीजिएगा। ठीक है। जोधपुर शैली के उपकेंद्र सिरोही और नागौर हैं। अब देखिए जोधपुर के अंतर्गत भी केंद्र हैं। अब मारवाड़ के अंतर्गत जोधपुर हो गया, जोधपुर के अंतर्गत तो सिरोही और नागौर हो जाएंगे। ठीक है। नागौर जाना जाता है व्यक्ति चित्र के लिए। अब देखिए आपको नहीं याद हो जाता तो इस तरह कहिए कि इस व्यक्ति को गौर से देखिए, जिसे याद करने के लिए बता रहे हैं कि इस व्यक्ति को गौर से देखिए, नागौर हो गया। और जोधपुर के निकट ओशिया मंदिरों का समूह किसकी देन है? प्रतिहार की। अब आपको नहीं याद होगा कि जैसे जोधपुर के निकट ओशिया मंदिर में समूह किसकी देन है? अगर प्रतिहार आपको नहीं याद होता है तो मंदिर में हार चढ़ा दीजिए, प्रतिहार हो जाएगा। ओशिया में मंदिर को देखिएगा, मंदिर पे हार चढ़ा दीजिएगा, प्रतिहार हो जाएगा। वहाँ कोई चीज़ आपको कोई वंश से आधा नहीं होगा आगे, चाहे गुप्त हुआ चाहे चालुक हुआ, कुछ में हार नहीं आएगा, केवल प्रतिहार मंदिर में चढ़ा दीजिए, हार प्रतिहार हो जाएगा। और चित्रकारी के अलावा जोधपुर के प्रसिद्ध और किस रूप में जाने जाते हैं? बंधेज कपड़ा, मखमल कपड़ा, रेशमी के दरिया तथा मरकाना मार्बल से निर्मित कलाकृतियाँ। तो ये हमारा जोधपुर यहीं समाप्त होता है। और मखमल, जैसे कहावत नहीं रहती है, कोई कहता है कि जैसे कि मुहावरा है कि भैया जूता ना मारो मखमल जूता ताना मत मारो, मखमल के जूती मारते हो आप लोग। ऐसे नहीं रहता, ऐसे जोर से ताना लगता है ना। तो रेशम की दरियाँ, उसमें कपड़े उपड़े से संबंधित मार्बल को जब भी आप तोड़ते हैं तो खटाक से आवाज़ आती है ना, मार्बल, तो सब वही मिला लीजिए। अगर मिला के सब चीज़ याद करते हैं, दिमाग में सेट रखते हैं तो कभी भूलता नहीं है। जैसे कोई चीज़ को किसी से जोड़ कर याद करिए। पढ़ना तो सब लोग पढ़ रहे हैं, और कितना सबको सब चीज़ें रटा थोड़ी ना जाएंगी। सबके दिमाग में नोट्स में भी जो रखा हुआ है आपके पास, क्या रट पाएंगे आप सब, अगर आप किसी चीज़ से जोड़ के नहीं याद रखेंगे। तो यही हमारा ये समाप्त होता है। तो आपको हम बता देते हैं इसका। मेवाड़ का तो मैंने बता दिया था, एक बार कहिए तो फिर बता दें। नहीं, मेवाड़ का बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, हम मेवाड़ का नहीं बताएंगे आपको, बस इसका बता देंगे मारवाड़ का। इसके अंतर्गत मेवाड़ के अंतर्गत कितनी शैलियाँ आती हैं, क्या कहते हैं उस, देखिए भूल जा रहा। जोधपुर और किशनगढ़, अजमेर, नागौर, और क्या है, नागौर और बीकानेर। देख रहे हैं ना, अजमेर। अब यही बता रहे हैं, ये भगवान श्री कृष्ण से बताएंगे आपको इसको जोड़ के। कृष्ण को उनकी माता किशन को बता रहे आज यहाँ हटा दें क्या, तभी आप ठीक से। आज गौर से, आज में अजमेर आ गया,
गौर से नागौर आ गया। आज गौर से किशन को जोर से, देखिए हम उसको, उसके अंदर का तो शैलियाँ आपको याद हो गई, तो आप कैसे याद करेंगे? आज गौर से किशन को देखा और जोर से मारा। और तब उन्होंने क्या कहा? मुझे बेकार में मारती है। तो हम आप बता दे रहे हैं, अजमेर हो गया ये, अजमेर, और यहाँ नागौर हो गया, और यहाँ वो किशनगढ़ हो गया, यहाँ हो गया ना, किशनगढ़ हो गया। देखा जोर से मारा, क्या हो गया? जोधपुर हो गया। बस इतना याद रखिए, सारा आपको इसी में के अंदर। और मारा का हो जाएगा, मारेगी तो वही मेन हो जाएगा ना, कोई जो मार रहा वही उसका मेन होगा ना। तो मारा का मारवाड़ कर लीजिए। और बेकार में मारती है, मुझे बेकार में मारती हो जाएगा, बीकानेर हो जाएगा। एक सेट रख लीजिए। क्या मैंने जो बताया आपकी समझ में आ रहा है? जो मैंने ठीक बताया, क्या बताया? आज गौर से किशन को देखा और उसको जोर से मारा, और उसने कहा ये बेकार में मारती है। एक बच्चे के लिए किशन को ना रखिए, किशन को रखेंगे तो ज़्यादा याद होगा, क्योंकि वो कृष्ण भगवान थे। और ज़्यादा आपके बाकी बच्चे जब भी मारते हैं तब भी वैसे होता है। बच्चे जब को मार खाता है, कोई बच्चा छोटा, तो भी उसके पहले गौर से देखते हैं वो बदमाशी कर रहा है तो उसको मारते हैं, तो वो अपने बोलेगा ही बेकार में मुझे मारती है। तो इतना आप सेट रखिए, तो आपको सारी शैली का इसमें आपको मैंने बता दिया। अभी मेरी वीडियो आपको कैसे लगे हैं बताइएगा, कमेंट करिएगा। मेरा बताने का तरीका कैसा लगता है वो भी बताइएगा। अच्छा लगता है तो कमेंट करिए, और जो अच्छे लाइक कर दीजिए या ना करिए, लेकिन हमारे पढ़ाने पे आपको अगर अच्छा लग रहा है तो एक प्यारा सा कमेंट डाल दिया करिए, जिससे हमारा उत्साह बढ़ेगा। और बाकी आपकी मर्जी। ठीक है बच्चों, तो धन्यवाद। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, तभी तो आप तक वीडियो हमारा अच्छा पहुँच पाएगा। ठीक है, धन्यवाद आपका, आपने हमारा वीडियो देखा अंत तक। तो बाय बच्चों।